बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। 5 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, उसके दो पार्ट हैं। सेकंड पार्ट में करा रहा हूँ आपको। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, डिफरेंशिएट sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू cos 4x। ठीक है जी। तो साथ है दो फंक्शन है, जिस तरह पहले हमने 2.4 में किया था। दो फंक्शन है, तो दोनों को हम नाम रख लेंगे y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x और u इज इक्वल टू cos की पावर 4x। और यहाँ पे हम दोनों का डेरिवेटिव निकाल के चेन रूल लगा देंगे। तो y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लेंगे आप, तो dy बाय dx इज इक्वल टू d ओवर dx साइन स्क्वायर x। तो अब सिंपल फार्मूला है, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस तो साइन x, और फर्दर डेरिवेटिव साइन x का पावर के बगैर dy बाई dx sin x। तो हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx टू sin x और sin का डेरिवेटिव cos x। तो ये आ गया dy बाई dx, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। अब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो इधर लिख देंगे d ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx cos की पावर 4x। अब साफ है, पहले du ओवर dx, पहले पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस 4 में से एक माइनस किया तो 3। अब पावर के बगैर cos x का डेरिवेटिव, पावर छोड़ देंगे, उसके बगैर cos x का डेरिवेटिव, तो 4 cos क्यूब x, और cos का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस sin x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास माइनस sin x डेरिवेटिव du ओवर dx का। अब du ओवर dx हमने डेरिवेटिव निकालना है sin स्क्वायर x का विद रिस्पेक्ट टू cos की पावर 4x। इसका मतलब है dy बाय du फाइंड आउट करना है। तो dy ओवर, जब चेन रूल लगाएंगे बाय चेन रूल dy ओवर du, तो हमारे पास आएगा dy ओवर dx डॉट dx ओवर du। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास मौजूद है du ओवर dx। तो आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव था, cos का डेरिवेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव 1 और ये सारी वैल्यू बटे में चली जाएगी जब हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी du को नीचे ले जाएंगे, dx को ऊपर ले जाएंगे, ताकि हम वहां पे पुट कर सकें चेन रूल में। तो अब dy ओवर dx भी हमारे पास है, dx ओवर du भी हमारे पास है, dy ओवर dx और dx ओवर du, ये दोनों वैल्यू मौजूद हैं। यहाँ पुट करते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास बन जाएगा 2 sin x cos x, ये dy ओवर du की वैल्यू, और dx ओवर du की वैल्यू -1 ओवर 4 cos क्यूब x और sin x। ठीक है, यहां से हमारे पास sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, cos x से ये कैंसिल होगा, और यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बचेगी -1 ओवर 2 cos स्क्वायर x, और इसको हम लिख सकते हैं -1 ओवर 2 cos स्क्वायर x का रेसिप्रोकल होता है सेकंड। तो हमारे पास हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x, और ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव, यानी dy ओवर du आंसर आ गया। इसी तरह पहला पार्ट है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से आप लोगों ने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। बाल का शॉर्ट में आया हुआ है, बाल का लॉन्ग में आया हुआ है। tan y, अब क्वेश्चन है हमारे पास tan y इज इक्वल tan y इनटू 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। ये क्वेश्चन है, इफ tan y इज इक्वल टू इनटू 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास tan y है, प्रूव हमने ये करना है dy बाई dx जो है वो -1 के इक्वल। आप क्या करें, 1 प्लस tan x को इसके नीचे ले लें, नीचे ले लेने के पहले स्टेप में tan y ऐसे ही 1 प्लस tan x को मैं इसके नीचे ले लूं, नीचे ले। ठीक है जी। अब tan y इज इक्वल टू, मैंने 1 को लिख दिया tan 45 डिग्री, क्योंकि हमें पता है tan 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1 के। tan 45 डिग्री की वैल्यू अगर कैलकुलेटर से आप निकालें तो 1 होती है। ये ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं, हम फार्मूला बनाना चाह रहे हैं। फार्मूला ये देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ये 10 चैप्टर फर्स्ट ईयर का फार्मूला है, हम ये फार्मूला बनाना चाहते हैं।
तो मैंने क्या किया है, इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री। देखिए 1 की वैल्यू होगी tan 45 माइनस tan x ऐसे ही, और 1 ये भी ऐसे ही, और प्लस tan 45 डिग्री और tan x, यानी tan 45 डिग्री को tan x से मल्टीप्लाई कर रही है, यानी 1 को tan x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, tan x ही आएगा। तो tan 45 डिग्री यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके पास फार्मूला बना हुआ है कि tan अल्फा 45 है और बीटा x है। जब इस फार्मूले को मैं क्लोज करूंगा तो हमारे पास tan y वैसे ही tan 45 माइनस x बन जाएगा। देखिए जब हम इसको इस फार्मूले के तहत ओपन करेंगे तो ये दोबारा वैल्यू बनेगी। देखिए इसके मुताबिक tan अल्फा है 45, तो tan 45 माइनस tan बीटा, यानी बीटा है हमारे पास x, तो tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फा यानी tan 45 और tan बीटा यानी tan x। तो ये फार्मूला बना हुआ है, इस फार्मूले को मैंने क्लोज कर दिया। तो अब हमारे पास दोनों तरफ tan है, तो दोनों तरफ tan जो है हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ये tan से tan क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, सिंपल वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस x, सिंपल वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है, dy ओवर dx, d ओवर dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं लिखा मैंने, और माइनस s का डेरिवेटिव -1, और ये प्रूव हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला बनाना है बस, और कुछ भी नहीं करना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके पास। अब ये क्वेश्चन जो है हमारे पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट tan x प्लस फिर स्क्वायर रूट tan x प्लस फिर स्क्वायर रूट tan x प्लस सो ऑन, कंटिन्यू है, यानी पता नहीं कितनी वैल्यूज हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो कंटिन्यू है। एक स्क्वायर रूट के अंदर फिर स्क्वायर रूट, उस स्क्वायर रूट के अंदर फिर स्क्वायर रूट, उस स्क्वायर रूट के अंदर फिर स्क्वायर रूट, इस तरह वैल्यू चलती जा रही है, कंटिन्यू है, सो ऑन है इंफिनिटी तक। तो प्रूफ ये करना है कि 2y - 1 dy by dx is equal to secant square x, ये हमने प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, दोनों तरफ आप लोगों ने स्क्वायर ले लेना है, इधर भी स्क्वायर लें और इधर भी स्क्वायर लें। जब इधर स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, जब इधर स्क्वायर लेंगे तो एक जजर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। स्क्वायर लेने से आपको पता है कि स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं या इसका स्क्वायर लेते हैं किसी भी वैल्यू का, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, बहुत सारों में से एक कैंसिल हो जाएगी। जब एक कैंसिल हो जाएगी तो फिर वैसी की वैसी वैल्यू रहेगी। हाँ नहीं, सिंपल सी बात है, अगर एक समंदर है तो उसमें से आप एक जग पानी का निकाल लें तो क्या फर्क पड़ेगा, समंदर दरिया थोड़ी बन जाएगा, तो वही वैल्यू रहेगी। अब कंटिन्यू है, सो ऑन है, बहुत सारी वैल्यूज हैं, बहुत सारी वैल्यूज से जब स्केल लिया ना हमने, तो सिर्फ एक वैल्यू अलग हुई है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि हम समंदर से अगर किसी जग से पानी निकाल लें तो एक कतरा यानी एक वो अलग हो जाएगा। तो ये ऐसा ही हुआ है कि जब हमने स्केयर किया है तो सिर्फ एक tan की वैल्यू अलग हुई है, बाकी तो सारे वैसे चलते रहेंगे वैसे के वैसे। इसका मतलब बाकी फिर वैसी की वैसी वैल्यू भी है, तो हम इसको पुट कर सकते हैं y स्क्वायर और ये tan x प्लस और ये फिर y का y ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक वैल्यू के अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, वैसी की वैसे वैल्यू रहेगी। देखिए ना, tan है प्लस सो ऑन है, मतलब आगे भी tan आते जा रहे हैं बहुत सारे। तो स्क्वायर लेने से सिर्फ एक स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, एक वैल्यू अलग होगी, एक अलग होगी, बाकी सारी की सारी वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो फिर आपने क्या करना है, इसको y पुट कर देना है क्योंकि ये y के इक्वल है। तो फिर यहाँ पर आके आपने ये अब आपके पास बन गया इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस y, दोनों तरफ d बाय dx आपने अप्लाई कर देना है, इधर भी d बाय dx, y स्क्वायर इज इक्वल टू d बाय dx tan x dy बाय dx डेरिवेटिव। अब सिंपल पावर रूल लगना है, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, तो y dy बाय dx इज इक्वल टू tan का डेरिवेटिव फार्मूला है, पता है आपको tan का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर x है, फार्मूला है secant स्क्वायर x, और ये dy बाय dx वैसे क्या वैसे। अब आपने क्या करना है, ये dy बाय dx को इस तरफ ले आना है, 2y dy बाय dx माइनस इसको हम इधर ले आए ताकि यहाँ से हम कॉमन ले सकें, इज इक्वल टू secant स्क्वायर वैसे का वैसे। यहाँ से dy बाय dx आ गया कॉमन, और यहाँ बचेगा 2y माइनस 1 और dy बाय dx आ गया कॉमन, और यही हमने प्रूव करना था। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर
7 जो है ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास x इज इक्वल टू a cos q थीटा, y इज इक्वल टू b sin q थीटा, और आपने प्रूव करना है शो दैट a dy by dx plus b tan थीटा इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है हमें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे और यहाँ पे आके पुट कर देंगे और हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो पहले आप डेरिवेटिव लेंगे x का, तो dx ओवर d थीटा, d ओवर d थीटा a cos q थीटा। देखिए a थीटा है वेरिएबल, तो इसलिए d बाई d थीटा लेंगे दोनों तरफ। तो हमारे पास हो जाएगा dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू, पहले पावर रूल 3a cos स्क्वायर थीटा और फर्दर डेरिवेटिव पावर के बगैर cos थीटा। पहले पावर शुरू में पावर में से एक माइनस और फिर फर्दर डेरिवेटिव। तो हमारे पास हो जाएगा dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन नेगेटिव 3a cos स्क्वायर थीटा और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और माइनस मैंने शुरू में लगा दिया। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया dx ओवर d थीटा। आपने क्या करना है, इसका ले लेना है रेसिप्रोकल, d थीटा ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3a cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा। ये हमारे पास d थीटा ओवर dx आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने y का डेरिवेटिव लेना है। तो वो हो जाएगा हमारे पास dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू d ओवर d थीटा d और sin क्यूब थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू पावर रूल 3 शुरू में और b और sin स्क्वायर थीटा। अब पावर के बगैर sin का डेरिवेटिव cos थीटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जैसे ये पावर के बगैर डेरिवेटिव cos, तो वो sin आ गया। अब इसकी पावर के बगैर sin थीटा का डेरिवेटिव जो है वो cos थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास dy ओवर d थीटा भी आ गया। अब आपने लगा देना चेन रूल ताकि आप निकाल सकें dy बाय dx। लिखेंगे बाय चेन रूल dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर d थीटा डॉट d थीटा ओवर dx। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx। अब dy ओवर d थीटा की वैल्यू हमारे पास है 3b और sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा। ठीक है जी। और d थीटा और dx की वैल्यू है हमारे पास मल्टीप्लाई माइनस 1 ओवर 3a cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है जी, 3 से 3 कैंसिल हो गया और sin से ये कैंसिल हो गया और cos से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची b डिवाइडेड बाय a और sin थीटा ओवर cos थीटा। ये हमारे पास वैल्यू बची और नेगेटिव है साथ हमारे पास नेगेटिव, तो नेगेटिव फिर भी लगा। अब यहां से a डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा a dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस b और ये बन जाएगा tan थीटा sin ओवर cos tan थीटा। ये नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव वैल्यू है और दूसरा भाग क्या हो जाएगी प्लस। तो हमारे पास हो जाएगा a dy बाय dx प्लस b और tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्रूव नहीं करना था, a dy बाय dx प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू 0 प्रूव करना था। ये देखें ऑटोमेटिकली खुद ही प्रूव हो गया। जब आपने चेन रूल लगाया
तो खुद ही ऑटोमेटिकली ये ट्रू हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 9 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।